मित्रों, अक्सर हम देखते हैं वैवाहिक जीवन में चाहे कितने भी गुण मिल जाए या 18 गुणों से ऊपर चाहे कितने भी गुण मिल जाए तो भी लड़कियों को अक्सर शादी का कष्ट होता ही है। बहुत सारे परिवार तो शादी के बाद भी कोर्ट कचहरी करते करते अपना पूरा जीवन झगड़े में ही निकाल देते हैं या उनके पति के साथ में या पार्टनर पुरुष के साथ में कोई ना कोई हानि हो जाती है। अच्छे गुण, मैत्री गुण, राशि गुण, नाड़ी दोष सभी मिलने के बाद भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रह पाता। इसके पीछे कई सूत्र बताए गए हैं। अगर हम इन सूत्रों को थोड़ा ज़्यादा महत्व दें तो कुंडली मिलान के समय पर तो किसी भी स्त्री और पुरुष की पत्रिका के मिलन के बाद वैवाहिक जीवन सरल और सुलभ हो सकता है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है जिनकी पत्रिका में 2 विवाह के योग होते हैं। ऐसे बच्चे शादी के बाद काफ़ी परेशान रहते हैं। एक दूसरे को देख करके चिड़चिड़ाहट आती है और धीरे धीरे यह चिड़चिड़ाहट नफरत में बदलने लगती है। एक दूसरे का खान पान, बोलना, पहनावा पसंद नहीं आता है। माता पिता ने तो बहुत सारा दहेज दिया था, बहुत अच्छा परिवार दिया था, जॉब भी बहुत अच्छी थी, परंतु फिर भी एक दूसरे का व्यवहार मैच नहीं होता है। खास करके देखा जाए जब सप्तम भाव या सप्तम भाव में राहु बैठा हो या सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ कहीं भी बैठा हो तो शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों में मन मिलान अच्छा नहीं होता है। अगर सप्तम भाव के साथ राहु हो और उनके साथ द्वादश भाव का स्वामी भी आकर के मिल जाए तो ऐसे स्त्री या पुरुष के 2 विवाह होते हैं। फिर चाहे कितने भी विवाह हो जाए 2 के बाद भी तो भी हर विवाह में तनावग्रस्तता अवश्य ही आती है। जिन व्यक्तियों के लग्न में शनि और राहु बैठ जाते हैं जन्म समय से, जिन स्त्री या पुरुषों की जन्म समय से ही राहु और शनि लग्न में बैठ जाते हैं, ऐसे स्त्री पुरुषों के वैवाहिक जीवन में भी अलगाव, कोर्ट कचहरी या एक पार्टनर का रोगी हो जाना यह निश्चित ही देखा गया है। जब भी छठे भाव का संबंध सप्तम भाव से हो या सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव के साथ होता है तो शादी के बाद दोनों व्यक्ति स्त्री और पुरुष आपस में वैर भाव लेकर के कोर्ट कचहरी करते करते परेशान हो जाते हैं या दोनों में से एक पार्टनर सदैव बीमारी की हालत में रहता है। लेकिन यह शादी के बाद होता है। अगर ऐसे समय पे द्वितीय भाव, सप्तम भाव और शुक्र भी दूषित हो जाए तो व्यक्ति का बोलना चालना और गृहस्थ सुख ये भी दोनों बर्बाद हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों का, पुरुषों का राहु के साथ में शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति का एक स्त्री से मन नहीं भरता है और अनेक स्त्रियों में चाहत बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की मैंने स्त्री का एक्सीडेंट होते हुए या शारीरिक मानसिक हानि होते हुए और अंततः मृत्यु होते हुए भी देखा है। बाद में लोग ब्राह्मण को कोसते हैं, शास्त्रों को कोसते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। हमें पहले से अपना आचरण ठीक कर लेना चाहिए और पाप ग्रहों से संबंधित दान क्रिया अवश्य ही कर लेनी चाहिए। यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारे दोष होने के बाद भी अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में होता है तो ऐसे भी व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। उन्हें अपने लग्नेश या सप्तम भाव को
और चतुर्थ भाव को मजबूत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद घर में सुख रहना चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए और पार्टनर के साथ में संबंध मजबूत होना चाहिए, तभी यह विवाह टिक पाता है। हम 28 गुण मिलाते हैं, वर्ण दोष, वश्य दोष, नाड़ी दोष, राशि दोष, नक्षत्र दोष, लेकिन यह नहीं देखते किसका विवाह मजबूत है, किसके विवाह के बाद सुख प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। यह बात मुख्य रूप से देखी जानी चाहिए। और मेरा सभी पूजनीय ब्राह्मण वर्ग से अनुरोध है, कुंडली मिलान के साथ साथ सप्तम, चतुर्थ और लग्न भाव को विशेष तौर से ध्यान दे करके देखें। और संतान के लिए जिनके लिए व्याधियाँ होती हैं, उनका पंचमेश पीड़ित होता है, पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे होते हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, पंचम भाव अन्य स्थान भी पाप ग्रहों के साथ होता है, या पंचमेश छठे, आठवें या 12वें भाव में होता है, तो भी दोनों पक्षों में संतान को लेकर के काफ़ी परेशानी होती है। मैंने ऐसी स्त्री और पुरुषों को भी देखा है जो एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति का पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों ही कमज़ोर होते हैं। स्त्री कहती है मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लेना। पुरुष कहता है मैं कमा करके ला चुका हूँ, आप किसी और के साथ सामान खरीदारी करने चले जाना। ऐसा दोनों का विचार होता है। तो पंचम और सप्तमेश पीड़ित होने पर ऐसा देखा गया है। अगर आप अपनी पत्रिका मिलवाना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।